हाथ जोड़े मंगलाचरण। जो वीतराग जिन्हें, जो वीतराग जिन्हें, जितराग द्वेषी सर्वज्ञ हैं, इसलिए जग के हितैषी। ये हैं जहाँ सुगुण तीन, वहाँ सभी को वंदुने प्रभु बनो, प्रभु लक्षणों को, प्रभु लक्षणों को। हो जो गुरु विषय के तज सर्व आशा, अध्यात्म जीवन जहाँ रमता श्रमणता। ये हो जहाँ सुगुण लक्षण और ध्याता, वंदू उन्हें गुणी बनूं, गुण के मैं ध्याता, गुणता की धाता। सर्वज्ञ देव मुख से, सर्वज्ञ देव मुख से खिरी सत्यवाणी, निर्दोष है हितद है सबको सुहानी। जो शास्त्र हो हितद हो, भवहारिणी हो। मैं बार बार नमता, हितदाई हो। जो शास्त्र हो हितद हो, भवहारिणी हो। मैं बार बार नमता, तमहारिणी हो, तमहारिणी हो, तमहारिणी हो। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परमार्थ देव शास्त्र गुरुओं की, 3 कम 9 करोड़ मुनियों की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, सारे संसारी प्राणी स्वतंत्रता का जीवन नहीं बल्कि परतंत्रता का ही जीवन जीते हुए
हम संसार में देख रहे हैं। बंधन, पर द्रव्य का बंधन। बंधन का तात्पर्य है जो पर द्रव्य के सहारे से जी रहा हो, जीना पड़ रहा हो, ऐसे मजबूरी का जीवन संसार कहलाता है। संसार की परिभाषा को, संसार के इस लक्षण को यदि बांधकर कहना पड़े तो यही कहना पड़ता है, संसार उसी का नाम जहां बंधन भी है तो जीवन भी है। बंधन के साथ ही जीवन सदा परतंत्र हुआ करता है और परतंत्र होने से ही जीव अपने आत्मिक वास्तविक स्वभाव में आकर अपने स्वभाव में जी नहीं पाता और स्वभाव में जीना यदि जीव का परम लक्ष्य बन जाए तो साधना की ओर दृष्टि जो दौड़ जाती है। मुझे बंधन से मुक्त होना है जो हमारे लिए पराधीनता का वैभाविक परिणति का कारण बनकर मुझे बाध्य होकर संसार के जीवन को जीना पड़ रहा है और मेरे लिए यह जीवन इष्ट नहीं है। और इसलिए मैं अपने इष्ट की सिद्धि के लिए क्या करूं, कैसे करूं, क्या सोचूं, क्या समझूं, क्या चिंतन करूं, किस तरह से हमारी यात्रा प्रशस्त हो। हर कदम, हर श्वास साधना में बंधन मुक्ति का ही लक्ष्य रहे और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मुझे सदा आत्मिक बल साथ दे। मेरे कर्म जो मेरे हित में हैं वो शुभ कर्म कहलाते हैं, वे कर्म भी मेरे लिए साथ दें और जो कर्म मेरे लिए अहितकारक हैं उन कर्मों का बल डिस्चार्ज हो। और इस प्रकार की सद्भावना को संजोकर जब कोई साधक स्वभाव की ओर अपनी यात्रा को प्रारंभ करता है, स्वभाव सिद्धि का लक्ष्य बनाकर स्वभाव की ओर यात्रा करता है, ये यात्रा कोई बहिर्मुखी यात्रा नहीं हुआ करती, ये अभ्यंतरी यात्रा होती है। अभ्यंतरी यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा हुआ करती है और उस यात्रा को हम इतिहास में अनंत संसार के इस गर्भ में किसी एक क्षण भी जी नहीं पाए। उसका कारण क्या है? किस कारण से हमारी ये दुर्दशा हो गई? इत्यादि अनेकों प्रश्न जब उठते हैं तब एक ही लाइन में उसका उत्तर सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है, विचार किया जा सकता है। क्या है वो? मैं लक्ष्य से भटका हुआ था, बस
मैं लक्ष्य से भटका हुआ था। मेरा लक्ष्य मेरे को ही बनाना चाहिए था, वही नहीं हुआ। मुझे पाना तो मुझे ही था, पाने के लिए और कुछ जो भी इंद्रियों का विषय बनकर बहिर्जगत में जो कुछ पाने लायक वस्तु पाते रहते हैं, और ऐसे जीव समुदाय को निरंतर हम अपने आंखों से देखते रहते हैं। कोई धन के पीछे, कोई वस्तु के पीछे भाग रहा है। ये बहिर्मुखी यात्रा हमारे लिए परतंत्र बना देती है। हमारे कदम यदि बाहर ही बाहर उठ रहे हैं तो एक कदम भी हम अपनी ओर नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य बहिरंग हुआ, बहिर्मुखी हुआ। क्या पाना चाहते हैं? तो कहता है शरीर है, शरीर में जीवन जी रहा हूं और शारीरिक परिस्थिति को बेहतर रखने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए, सुखमय रखने के लिए, निराकुल रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, सुयोग्य रखने के लिए मुझे कार्य करना पड़ता है। और जब कार्य करने के लिए कदम उठते हैं तो बाहर के ही कदम स्वाभाविक रूप से उठते हैं, और यह भी जीवन के लिए आवश्यक है। जीवन के लिए अति आवश्यक है, उठाना पड़ रहा है। तो ऐसे विचारधारी भव्य जीवों को उद्देश्य बनाकर केवली भगवान अपने दिव्य ध्वनि के माध्यम से उनके उपकार हेतु, उनके पुण्य के उदय में इनकी वाणी खिरी, और ऐसी वाणी खिरी कि उस वाणी में मधुरता थी, स्वयं को समझने के सिद्धांत थे, बड़ी पवित्रता थी, शांति की अनुभव प्रति समय हो, उस वाणी का यह लक्षण था। और निराकुल हो करके प्रभु के समूह शरण में बैठे हुए सारे प्राणी बड़ी शांति और सुख पूर्वक बैठ करके प्रभु का उपदेश पानामृत कर रहे थे। उनकी वाणी ज्ञान प्रदायी वाणी, उनकी वाणी सांसारिक, भौतिक, पराधीन, परतंत्र जीवन को परतंत्र यह होता है, और इसका दुष्परिणाम अशांति के अलावा कुछ नहीं। और जो मार्ग अशांति का होता है, पता चला कि अशांति का मार्ग है, तो वहीं तटस्थ हो जाना परम आवश्यक है। बढ़ते कदम बने लौटते कदम वापस हो जाएं, आगे न बढ़े, थम जाते हैं। संसारी प्राणी के बढ़ते कदम, बहिर्मुखी यात्रा रुक जाती है और अभ्यंतरी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। एक कदम भी वापस हो गया, अपनी ओर, स्वयं की ओर लौटने वाली कदम कहलाया, तो भगवान कहते हैं अब तुम बहिरात्मा नहीं हो, अंतरात्मा बने हो।
अंतरंग की यात्रा क्योंकि प्रारंभ हो चुकी है और पुनः वापस न होना। अंतरात्मा बने हो, अंतरात्मा बनकर रहो। बहिरात्मा बनने का प्रयास सपने में भी मत करो। बहिरंग कार्य करने पड़ते हैं। शारीरिक जीवन जी रहे हैं, इसलिए इसको सुखमय रखने का विचार भी आ जाए। उन विचारों में बाहर नहीं जाना। अंतरंग के लक्ष्य को साधने के लिए प्रति समय अपनी ओर ही लौटते आना। शरीर को कैसे संभाले फिर? इसके लिए तो बहिर्यात्रा करनी पड़ती है। नहीं, लौटते समय भी बहुत सारे उपाय हैं। लौटते समय भी प्यास लगी तो प्यास बुझा सकते हैं, भूख लगी तो भूख मिटा सकते हैं। शरीर थक गया तो बीच में विश्राम भी कर सकते हैं। कुछ और बातें आवश्यक हो गई जो बहिर्मुखी दिखते हैं, दिखते हुए भी वो अंतर्मुखी के रूप में आपको साबित होंगे। ऐसी यात्रा, दुर्लभ यात्रा, अंतरात्मा बनकर आत्म सिद्धि के लिए लौटना, ये भव्य जीव को ही हो सकता है। इस संसार में जो अभव्य जीवात्मा हैं, कदापि सपने में भी एक कदम भी अपनी ओर लौटने हेतु, अपने को पाने हेतु कभी भी वो जीव लक्ष्य भी नहीं बना सकता। लक्ष्य बनाने की क्षमता भी उसके पास नहीं होती। उसी का नाम अभव्य जीव है। संसार में जीवों की जाति ही दो प्रकार की है और ये नैसर्गिक है, कृतज्ञ नहीं, किसी किए हुए अपराध का फल नहीं। नैसर्गिक जाति। पत्थर सरोवर में छोड़ दो, डूबता है, उसका स्वभाव है, कभी तैरेगा नहीं। हजार कोशिश करो, हजार मंत्र फूंक करके उस पत्थर को सरोवर में छोड़ो, वो कभी तैरेगा नहीं। पत्थर से पूछो, लकड़ी तो एक बार पटकने पर भी तैरती है, तुम डूबते क्यों हो? इतने सारे मंत्र सुनाए तैरने के, फिर भी डूबते हो। क्या मेरी मंत्र में शक्ति नहीं, या तुम्हारी कमजोरी? अभव्य जीव कहता है, यह तो न तो आपके निमित्त से न हमारे निमित्त से, ये कोई निमित्त का कारण नहीं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। वह मेरी जाति है, मेरी एक वैरायटी है। पत्थर का लक्षण कभी लकड़ी का लक्षण नहीं बन सकता और लकड़ी का लक्षण कभी पत्थर का लक्षण नहीं बन सकता। और फिर मुझे आप लकड़ी भी बनाना चाहो और मैं बनना भी चाहूं, कदापि मेरी जाति का परिवर्तन जड़त्व को छोड़कर हल्केपन में रूपांतरित नहीं हो सकेगा। इसलिए हे पथिक, तुम व्यर्थ मेरे पीछे समय मत गमाओ, तुम जाओ, अपने रास्ते से जाओ। पत्थर पत्थर ही रहेगा, लकड़ी लकड़ी ही रहेगी। और इसीलिए केवली भगवान ने अपनी गहरी ज्ञान में, क्षायिक ज्ञान में, गहरा जो ज्ञान है वो क्षायिक ज्ञान है, उसके भीतर क्या देखा? जीव द्रव्य को देखा,
अजीव द्रव्य को देखा। अजीव द्रव्य का विस्तार 5 प्रकार से है। उसमें पुद्गल भी आ गया, उसमें धर्म द्रव्य भी आ गया, उसमें अधर्म द्रव्य भी आ गया, काल द्रव्य भी आ गया, और अंतिम द्रव्य आकाश, सबका आधार, सभी द्रव्यों को सहारा देने वाला आकाश सभी द्रव्यों के बीच सबसे विराट द्रव्य है। उसका ओर छोर नहीं, जहां जाओ आकाश ही आकाश, आकाश ही आकाश। 3 लोक भी एक तारे के समान इस आकाश द्रव्य के बीच दिखाई देगा। छोड़ो ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, इस 3 लोक को छोड़ करके बाहर जाके झांक के देख लो, दूर दूर तक जाओ, कोई अंत नहीं। जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, आकाश द्रव्य का कोई अंत नहीं। सबसे बड़ा, सबसे विशाल विराट द्रव्य अगर कोई है तो वह आकाश द्रव्य है। इस आकाश द्रव्य को किसने जाना? केवली भगवान ने जाना। आलोक आकाश को कैसे जाना? कभी जाकर के यात्रा करके घूम करके आए? यहां तक आकाश द्रव्य की सीमा है। हर सीमा को खोजबीन करके मैं लौट के आया और सिद्ध भगवान बन करके सिद्ध शिला पर विराजित हो गया। नहीं, केवल ज्ञान, अद्भुत ज्ञान है, अक्षय ज्ञान है, अद्भुत और अक्षय ज्ञान है। अनंत शक्तिमान वह ज्ञान अनंत को अपने गर्भ में धारण कर सकता है। और फिर भी सभी द्रव्यों का अंत भी आ जाए, लेकिन केवल ज्ञान का कभी अंत नहीं हो सकता। जीव के प्रदेश, आत्मा का आकार मनुष्य आकार है। मुक्त भी हो जाए, सिद्धों के सिद्धालय में जाकर विराजित भी हो जाए, तो पूर्व शरीर आकार से वो विराजित रहता है। और वह आकार सादी अनंत काल तक ज्यों का त्यों बना रहेगा। मत समझो आत्मा का कोई आकार नहीं है। मत समझो मिट्टी का कोई आकार नहीं है। मिट्टी अगर ईंट बन गई तो भी उसका आकार है। मिट्टी जब धूल के रूप में पड़ी रहती है तो भी मिट्टी है। मिट्टी जब ईंट बन जाती है तो भी मिट्टी है। पूर्व अवस्था में धूल और उसके बाद की अवस्था में कैसी? ईंट, आयताकार। उसकी कोई लंबाई चौड़ाई निश्चित है। आत्मा भी एक मिट्टी की तरह नाना प्रकार के आकारों में रहता है। निगोदी शरीर में चली जाए, जन्म ले, तो घड़ांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण अपने शारीरिक आकार से ही विद्यमान होता है। द्विंद्रिय बने तो द्विंद्रिय आकार, 3 इंद्रिय जीव बने तो 3 इंद्रिय शरीर के आकार, चतुरिंद्रिय बने उस आकार में आत्मा विद्यमान होता है। यही विशेषता है।
आत्मा का मतलब एक बल्ब की तरह प्रकाश निकलता है बल्ब से और पूरे कमरे में छा जाता है। पूछा जाए बल्ब प्रकाशयुक्त है, ज्योतियुक्त है, लेकिन उससे निकलने वाला प्रकाश वो कैसा है? वो कैसा है प्रकाश? कभी आपने प्रकाश को देखा? बल्ब दिखता है, प्रकाश नहीं दिखता। प्रकाश तो सभी द्रव्यों को प्रकाशित करने का लक्षण वाला होता है। प्रकाश आप यहां दिखाइए, प्रकाश कहाँ है? देखने योग्य नहीं है। बल्ब दिख रहा है और बल्ब के भीतर से जो प्रकाश, जो किरणें निकलकर पूरे कमरे में, पूरे हॉल में छा गए हैं, वो किरणों के माध्यम से वह प्रकाश उस वस्तु के भीतर, उस हॉल के भीतर, उस घर के भीतर, उस कमरे के भीतर, जिसमें भी हो, बल्ब ले जाकर घड़े में रखो, घड़ा घड़े के आकार को धारण कर लेता है। आकाश में रखो, आकाश के आकार होता है। ठीक ऐसे ही आत्मा, आत्मा कोई निर्दिष्ट आकार वाला नहीं है। अनिर्दिष्ट, अनिर्दिष्ट, आयारो, अनिर्दिष्ट आकार वाला होता है आत्मा। ऐसे केवली भगवान कहते हैं। अमूर्त द्रव्य, इसको अनिर्दिष्ट कहा। जीव के आकार को अनिर्दिष्ट कहा, क्योंकि बदलता है। कभी वो, कभी वो, कभी वहां, कभी यहां। शरीर बदलते रहते हैं और आकार भी उसके साथ बदलता 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 जाता है। लेकिन कहीं तो विश्राम लेना पड़ेगा। कहीं तो आकार एक समय जाकर के उस आकार को न मिटने योग्य अवस्था को धारण करना पड़ेगा। और ऐसी अवस्था भी आती है, और ऐसी अवस्था को पाने के लिए ही स्थायी आकार, अब आकार न बदले भविष्य में कभी, स्थायी आकार किसकी हुआ करती है? सिद्ध भगवान की हुआ करती है। अरहंत भगवान की भी स्थायी आकार होती है, ये नहीं कह सकते। आचार्य परमेष्टि का तो और भी नहीं कह सकते। उपाध्याय साधु परमेष्टि की तो कहना ही क्या, और वो भी बदलते रहते हैं। मोक्ष जाने के बाद, मोक्ष जाने से पहले जो अरहंत अवस्था में आत्मा होती है, वह भी अस्थायी है। क्योंकि सिद्ध भगवान जब अंतिम आकार को धारण करते हैं, उससे पहले आत्मा के प्रदेश शरीर के आकार से संपूर्ण व्याप्त रहते हैं। कुछ सिद्धों से बड़े आकार वाले आत्मा की अपेक्षा से और शरीर की अपेक्षा से सिद्ध भगवान आत्मा से किंचित अधिक आकार वाले हैं। किंचित, थोड़ा सा। जैसे सांचे में मिट्टी डाल दिया, गीला कर दिया, ईंट बनाने के लिए उसको गीली मिट्टी को भर दिया, वो सांचे में ढल गया। अभी तो निकाल नहीं सकते, सूखने दो। सारा जल सूर्य प्रकाश से जब सूख जाता है, तो जैसे जैसे सूखता चला जाता है, वैसे वैसे मिट्टी भी अपने संकोच और विस्तार, ये दो लक्षणों के कारण से
संकोच को प्राप्त होता है। मिट्टी संकोच को प्राप्त होकर वह सूख जाती है। जब सूख जाती है तो वह सांचा और पानी ये दोनों ही नहीं होते। इसी प्रकार आत्मा का शरीर और आत्मा के कर्म, पुण्य और पाप, ये दोनों ही नहीं रहते, सूख जाते हैं। शरीर सांचा है, शरीर सांचा है तो कर्म आत्मा के भीतर जल है। कर्म सूख जाए बस, सांचे को सुखाया नहीं जाता। सूखने योग्य तो वहां केवल कर्म है, सूखने योग्य तो केवल वहां कर्म है। कर्म सूख जाए ये सांचा तो अपने आप छूट जाए। और फिर कुम्हार आता है, मेरी ईंट तैयार है। सांचे में फंसे उस ईंट को कहता है, आओ सिद्ध भगवान, आपके बिना मेरा जीवन जीना असंभव है। आओ, बाहर आओ। मैंने जो दिया था मेरे लिए ही दिया था। पानी दिया था, खूब मालिश किया था, मिश्रण किया था और अनुपात से किया था। जितनी तुम्हारी भूख उतना ही पानी। सब अनुपात का काम करके मिट्टी पूछती है, ऐसे अनुपात से मुझको गीला क्यों कर रहे हो? मैं इसलिए कर रहा हूं तुम्हारा आकार शतमानों तक एक सा रहे, और शतमानों तक एक सा नहीं रहेगा। मैं भूखा प्यासा रहकर भटक जाऊंगा, मेरा काम नहीं बनेगा, न तुमको खरीदेगा और नहीं खरीदने के लिए मेरा घर आएगा। और इसीलिए मैंने अपना लक्ष्य बनाकर तुम्हारे स्थायी आकार के प्रति निष्ठावान रहकर स्थायी बनाने का प्रयास किया। और इस प्रयास में मैं आज सफल रहा। आओ भगवान, स्थायी आकार आपको प्रकट हो गया है, अब मैं सुखी बन गया। मेरी कीमत बहुत होगी, और जैसे मेरी कीमत होगी तुम्हारी भी कीमत बाजार में बहुत ज्यादा रहेगी। अब मैं भी धन्य हो गया, मैं भी सुखी और आप भी सुखी। आप सिद्ध भगवान हैं तो मैं संसारी हूं, मुझे भी आप जैसा ही कभी होना है। कुमार जब मिट्टी से ये कहता है आप जैसे होना है, मिट्टी कहती है ये भी मेरी स्थायी अवस्था नहीं है।
क्यों? मुझे भी मिटना पड़ेगा। तुम सिद्ध सिद्ध कह रहे हो, मैं सिद्ध नहीं हूं, असिद्ध ही रहूंगा, कथनचित ही सिद्ध रहूंगा। क्योंकि मेरे भीतर के सिद्धांत जो विद्यमान है तुम समझ न सकोगे। तुम्हारा बुद्धिगम्य नहीं है वो, और जानना समझना चाहते हैं तो मैं तो सिद्ध बन गया हूं, उत्तर नहीं दे सकता। दिख सकता हूं, किसी के ज्ञान का विषय भी बनकर मैं ज्ञेय के रूप में तुम्हारे लिए आंखों के विषय बन सकता हूं। किंतु ध्यान रखो, मेरा आकार अभी स्थायी नहीं है। आप स्थायी मत कहो, मैं स्थायी तो कथनचित हूं। क्यों सिद्ध भगवान, क्या आप संसार में लौटोगे? अस्थाई क्यों बता रहे हैं? नहीं, तुमने समझा नहीं, मेरे कथन को पहचाना नहीं। मेरा कथन चित शब्द बहुत गहरा है, उसका आस्वादन तुमने देखा ही कहां। ये कथनचित अनेकांत का द्योतक है। मैं कथनचित अस्थाई भी हूं तो स्थाई भी हूं। हे भगवान, ये कथन तो समझ में नहीं आता। आप शरीर मुक्त हो गए, कर्म मुक्त हो गए, और फिर भी आकार बदलने के लिए ये बदलता है, इस बात के लिए मंजूरी नहीं दे रहे हैं। नहीं, बदलने के ढंग दो प्रकार के, बदलने की पद्धतियां दो हैं। जो पद्धति निरंतर बदलती है वो तुम्हारी आंखों का विषय नहीं है। और बदलते हुए भी पूर्ववत जैसी की तैसी दिखाई देती है, वो दिख सकती है। इसलिए मैं कथनचित बदलता भी हूं और कथनचित नहीं भी बदलता। ये क्या भगवान, रहस्य समझ में नहीं आता। हां, तो यही समझा रहा हूं। यह रहस्य आप समझना ही चाहते हैं तो जाओ अरहंत प्रभु के समोशरण में जाकर क्वेश्चन करो, क्या अनेकांत, क्या एकांत, क्या कथनचित? पूछो, भगवान तुरंत तुम्हारी शंकाओं का समाधान करेगा। मेरे से मत पूछो, क्योंकि मैं सिद्ध भगवान बन चुका हूं। उत्तर भी कैसी दूं? ईट कहता है, ईट कहता है। और उस ईट के इन वचनों को सुनकर के कुमार राजी हो जाता है। जो बोलता है उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। जो राजी है, बोल सकते हैं, बोलने के लिए प्रयास किए बिना भी जिनकी दिव्य ध्वनि खिलती है, स्वाभाविक खिलती है, निमित्त भर चाहिए। जो अस्थाई आकार में विद्यमान होते हैं उनकी ध्वनि तो ध्वनि है,
स्वयं के लिए नहीं खिरती, पर के उपकार के लिए, पर के पुण्योदय में दिव्य ध्वनि खिर जाती है। यही वीतरागी अरहंत भगवंतों की विशेषता है। वे खुद के लिए कभी खुद के स्वार्थ के लिए उनकी आवाज नहीं निकलती। समुद्र से उठते हैं बादल, आकाश में छा जाते हैं और बहुत होने से परस्पर में गरजते भी हैं। पर गरजने वाले बादलों के पास कोई स्वार्थ नहीं होता। प्रश्न उठता है, आकाश में बादल क्यों गरजते हैं? कुछ चाहते हैं क्या? नहीं, वे बादल कुछ नहीं चाहते। गरज क्यों रहे हैं फिर? पर के निमित्त से ही गरज रहे। कौन सा पर का निमित्त? जो यहां विराजित है चेतन आत्माएं, ये भी निमित्त हैं। और इस लोक में जो भी अन्य द्रव्य दिखाई देते हैं, वे भी कथनचित निमित्त हैं। किन निमित्तों की वजह से बादल निस्वार्थ गरजते हैं, पानी बरसाते हैं और चले जाते हैं। ध्वनन शिल्पी करस्पर्शान मूर्जः किमपेक्षते। शिल्पी मृदंग को बजाता है, मृदंग से आवाज निकलती है। मृदंग शिल्पी के लिए है। मृदंग का होना शिल्पी के लिए है। परंतु मृदंग किसी का नहीं। बजाओ, मृदंग बजाओ, तुम बजाओगे तो ही आवाज आएगी। तुम मृदंग से कहोगे बज जाओ, लाख बार करोड़ बार भी भावना भाओगे, तुम्हारी बातों में आकर मृदंग अपनी आवाज को प्रदान नहीं करेगी। ठीक इसी तरह से भगवान की दिव्य ध्वनि होती है। कोई दया नहीं, कोई करुणा नहीं, कोई अनुकंपा नहीं, कोई निर्दयता भी नहीं। अनुकंपा से सहित गुरु हो सकते हैं। भगवान प्रभु न तो अनुकंपा करने वाले होते हैं और न ही अहित करने वाले होते हैं। भगवान वीतरागी होते हैं और उनका वीतरागता स्वयं के लिए हुआ करता है। उनकी सर्वज्ञता स्वयं के लिए है। उनकी सर्वज्ञता पर के लिए नहीं है। और इसलिए केवल ज्ञान को क्षय ज्ञान कहा, स्वतंत्र ज्ञान कहा, निस्वार्थ ज्ञान कहा। ऐसे केवल ज्ञान अरहंत प्रभु के पास, छोटे परमात्मा के पास, छोटे हैं कि बड़े हैं?
छोटे, बड़े कौन हैं फिर? सिद्ध भगवान बड़े हैं, अरहंत भगवान छोटे हैं। अरहंत भगवान कहते हैं मैं छोटे बाबा, तुम बड़े बाबा। हे बड़े बाबा, मुझे कब बुलाओगे, बाजू में कब बिठाओगे? तुम्हारी उपासना में मैं दिन रात तल्लीन हूं। आपके पास आ जाऊं, बाजू में बैठ जाऊं, यही साधना अभी चल रही है। मैं अभी साधक दशा में हूं। हे बड़े बाबा, तुम तो साध्य दशा में हो। मैं कारणों में अटका हुआ हूं और आप कार्य की साक्षात मूर्ति हो। आप जैसा ही बनने के लिए मैं प्रतीक्षारत हूं, और इसलिए मैं स्वाधीन हूं। मेरा ज्ञान और मैं पर के लिए नहीं हूं। मेरा ज्ञान भी पर के लिए नहीं है और न ही मैं पर के लिए हूं। लेकिन फिर भी चमत्कार है कि भव्य जीव मुझसे उपकृत होकर स्वयमेव अपनी अवस्था को भी अरहंत अवस्था तक ले जाने का प्रयत्न करते हैं और साधक बनकर वे भी छोटे परमात्मा बनकर बड़े परमात्मा की यात्रा पूर्ण कर लेते हैं। अद्भुत है विषय, सैद्धांतिक है, सोचने योग्य है, पर समझ में उसी को आता है जो थोड़े बहुत भी भूमिका के रूप में स्वाध्याय किया हो। सामान्य जीवों के वश में नहीं है। मैं भूल रहा हूं, पता नहीं चलता महाराज क्या कहानी सुना रहे हैं। ऐसा जो जिनवानी से बहुत दूर है और बहिर्मुखी यात्रा ही करते करते बहिरात्मा बना है, ये कहानी बहिरात्मा को बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। और उसको निश्चित रूप से आएगी जो एक कदम भी अंतरंग यात्रा करते, एक कदम भी बढ़ा चुका है। कदम 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 समझ में आने लगती है। प्यास बढ़ती है, भूख बढ़ती जाती है। अंतरात्मा कहता है और सुनाओ, मुझे समझ में आ रहा है, और कुछ बरसाओ। आपके नए नए कथन में मुझे आनंद आ रहा है। नए नए कथन में मेरी भूख प्यास तेज हो रही है। और आप और सुनाओ, और सुनाओ, और सुनाओ। अंतरात्मा सुनते हैं और परमात्मा बादल बनकर बरसते। जो नीचे बैठे हैं सभी अंतरात्मा, और उनसे ऊपर जो विराजित हैं वो छोटे परमात्मा अरहंत केवली। और जो लोक के मस्तक पर अग्रभाग पर जाकर विराजित हुए हैं वे बड़े बाबा, बड़े परमात्मा। अंतरात्मा बनकर अंतरात्मा की राह भी कहां तक है ये पूछो तो 12वीं गुण स्थान तक है।
कहाँ से प्रारंभ यात्रा हुई, किस गुण स्थान से यात्रा प्रारंभ हो गई? अंतरात्मा के संज्ञा को, पद को प्राप्त करने के बाद वह अंतरात्मा बना, और उस समय जब बना आदि के 3 गुण स्थान गायब हो गए थे। तो कौन सा गुण स्थान? चौथा गुण स्थान। चौथे गुण स्थान में अंतरात्मा होता है, दूसरी, तीसरी और पहले में बहिरात्मा होता है। क्यों? पूर्व की ओर जाना था, पश्चिम दिशा से बढ़ते कदम वहां दिखाई देंगे। जो पश्चिम को जाए वो बहिरात्मा, और जो पूर्व को लौटे वे सब अंतरात्मा। जब अंतरात्मा बन जाए हमारी आत्मा, तो परमात्मा तो निश्चित बनेगा। और जिस वक्त और जिस तिथि पर, तारीख पर, मुहूर्त पर, जिस समय में वह अंतरात्मा बन जाता है, उसी समय परमात्मा बनने का सर्टिफिकेट को मिल गया होता है। और इसलिए मेरे हाथ में सर्टिफिकेट ही है, तो क्या चिंता की बात। जिसको अंतरात्मा का सर्टिफिकेट मिला, मत सोचो कि मोक्ष जाएगा या नहीं जाएगा, शंका ही नहीं। और कितने समय के भीतर जाएगा? अर्धपुद्गल परावर्तन काल। ये शब्द भी सिर के ऊपर से निकल जाता है, बहिरात्माओं को समझ में नहीं आता। ये क्या अर्धा और पुद्गल और काल, समझ में नहीं आता। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल इज इक्वल टू सक्षय अनंत काल। अनंत के 2 प्रकार होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक अक्षय अनंत काल, जिसका ओर छोर नहीं है, अंत भी नहीं, आदि भी नहीं। और आदि और अंत ही नहीं है तो मध्य कहां से आएगा? आदि मिले तो अंत भी मिलेगा, और आदि अंत दोनों मिल जाएं तो मध्य भी मिलेगा। अक्षय अनंत काल से संसार में भटक रहा था ये जीव। उस काल का कोई आदि था? नहीं। अक्षय अनंत यदि है काल, तो आदि भी नहीं था, अंत भी नहीं था, और मध्य भी नहीं था। इसी को अक्षय अनंत कहते हैं। तीनों नहीं थे, इसलिए अक्षय अनंत। अक्षय संज्ञा तीनों से रहित हुआ करती है। अक्षय संज्ञा, अक्षय नाम उसी को पड़ता है जिसका आदि नहीं, मध्य नहीं और अंत नहीं। उसको अनादि जरूर कहते हैं, पर अनादि को पहचानने के लिए कौन से, कैसे, किस प्रकार की अनादि? तो अक्षय अनादि, और भविष्य भी अक्षय भविष्य।
और वर्तमान अक्षय। कितने समय का होता है वर्तमान? एक समय का। समय मतलब जिस काल में दो खंड होना अब संभव नहीं, वो अखंड काल एक ही समय वाला होता है, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। काल का विभाजन होता 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 आखिर अंतिम अंश भी तो आ सकता है। काल का यदि अंतिम कोई अंश है और उसका नाम भी यदि कोई है, तो वही है समय। समय अखंड है और आवली खंड है। अनेक अखंड मिलकर के एक खंड तैयार होता है। जो खंडित हो सके वो अखंड नहीं, जो खंडित हो सके वो खंड है। ऐसे कई खंड हैं, अनंत खंड हैं, लेकिन समय अखंड है, उसके टुकड़े अब संभव नहीं। सेकंद उससे भी छोटा कौन? बोलो। सेकंद से छोटा कौन सा? सो गई क्या? बोलो। तो नाम तो लो। मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैरो सेकंड। बोलो और खंड करो। आप करते जाओ, लेकिन नाम भी लेना पड़ेगा। उसके पीछे का कालखंड कौन सा? नाम क्या उसका? नेरो कह दिया। नेरो के बाद हीरो क्या कहोगे? जहां पर तुम्हारे विचार समाप्त होते हैं, वहां केवली भगवान के विचार प्रारंभ होते हैं। केवली भगवान कहते हैं, तुम सेकंद के पीछे जाओगे और जो मिलेगा उसका नाम मुझे पता है। सुन लो, कहते हैं आवली। और एक आवली में नैरो सेकंड कितने होते हैं? असंख्यात। नैरो सेकंड कितने होते हैं? असंख्यात। हे भगवान, मैंने अंतिम तो इतना नेरो ही समझा था और नेरो बन करके बैठा था। नहीं, चलते चलते तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे कदम जहां रुक जाते हैं, वहां से मेरा रास्ता प्रारंभ होता है। अब मौका आया है, मेरे रास्ते पर तुम चलो।
भगवान चलना चाहता हूं, तो मैं जो बता रहा हूं लिख के रखो। लिख के रखोगे वो मेरा मार्ग और मेरी वाणी। भौतिक विज्ञान से पूछो तुम, नेहरू से भी छोटा कौन सा विज्ञानी भी कहता है मैंने भी नहीं पढ़ा कहीं, मैंने भी नहीं सुना कहीं, मैंने जितना खोजा है थोड़ा सा और खोज लूं तो नाम तो मुझे ही देना पड़ेगा। अगर मैंने नाम दे दिया तो वो मेरा ही रहेगा, कालखंड, वो परमात्मा का नहीं रहेगा। विज्ञानी जानते हैं काल को संपूर्ण रूप से जानने की शक्ति तो परमात्मा के पास है, और ऐसे परमात्मा के सहारे से हमको चलना ही पड़ेगा। और इसलिए विज्ञान चलते 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 जहां थम जाता है वहां से धर्म प्रारंभ होता है। धर्म विराट है, विज्ञान का विज्ञान है वो। विज्ञान को भी सहारा देने वाला धर्म हुआ करता है। और इसीलिए वह धर्म किसी संसारी प्राणियों से कहा हुआ धर्म नहीं होता। वो अनंत शक्तिमान ज्ञान की अपेक्षा से अनंत, जो आत्मा अनंत शक्तिमान है अपने ज्ञान की अपेक्षा से, उनको सर्वज्ञ बोलते हैं। उनको केवल ज्ञानी बोलते हैं। उनका केवल ज्ञान और उसकी शक्ति पराधीन नहीं है, स्वतंत्र शक्ति है। और वह स्वतंत्र शक्ति को किसने प्राप्त किया? केवली भगवान ने कहोगे? अरे केवली भगवान कहोगे तो गलत होगा। केवली भगवान केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे तो केवल ज्ञान दो हैं क्या? एक तो पहले से प्राप्त हो गया था और जो पूर्ण था वो बाद में प्राप्त हुआ, इसलिए केवली भगवान को प्राप्त होता है कहोगे। केवली भगवान को प्राप्त नहीं होता, केवली भगवान के पास स्वाभाविक रूप से रहता है। प्राप्त होता है तो फिर किसको प्राप्त होता है क्या कहें? अंतरात्मा को प्राप्त होता है। और अंतरात्मा का अस्तित्व गुणस्थान के अपेक्षा से समझो कहां से कहां तक। चौथे गुणस्थान से 12वीं तक जैन धर्म जीतने वालों का धर्म। और जो जीतना प्रारंभ कर चुका होता है उसी का नाम अंतरात्मा होता है। आ रहा है समझ में? अंतरात्मा कौन? जो जीत रहा है। क्या जीत रहा है? अंतर्मुखी बनकर, अंतरात्मा बनकर अपनी अज्ञान दशा को जीत रहा है। और वह यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। एक एक कदम बढ़ते 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 अपने गुणों को विकसित करते 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 किस गुण का विकासक होता है अंतरात्मा? अपने ही आत्मा के भीतर आत्मा का जो लक्षण है, स्वभाव है, स्वरूप है, उसी का विकासक अंतरात्मा बनकर विकासशील रहता है। और यह विकासशीलता निरंतर जारी है। कहां से?
तो चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक विकासशील माना गया है और 13वें गुणस्थान में विकसित माना गया है। एकाग्र मन से सुनो। चित्त अगर चंचल है विषय बिखर जाएगा। विकासशील और विकसित में अंतर तो है। विकसित का मतलब पूर्ण रूप से खिलकर खुलकर पूर्णिमा बन चुका चांद, वो विकसित है। प्रतिपदा से प्रारंभ हुआ, कल अमावस्या और आज प्रतिपदा। अंतरंग यात्रा शुरू हो गई। एक एक दिन गिनती जाओ और 14 तक गिनो। कितना गिनना पड़ेगा? 14। तिथि कितने? 14। गुणस्थान कितने? ये तिथि की तरह संख्या गुणस्थानों की 14 है। देखिए आप कैसा मिलन, कैसा अद्भुत अंतर। आत्मा जब सिद्ध भगवान बने तभी पूर्णिमा। अन्यथा विकासशील संज्ञा को प्राप्त होता है, विकसित नहीं। अरहंत अवस्था 13वें में 13वीं तिथि है। 13वीं तिथि को आप पूर्णिमा बोल सकोगे? 14 के दिन भी वो चतुर्दशी है, पूर्णिमा बोलोगे? और चतुर्दशी के बाद कौन सा दिन आता है? पूर्णिमा या तो अमावस्या। अमावस्या में प्रकाश घटता 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 शून्य होता है। पहले गुणस्थान में आत्मा के सारे गुण घटते चले गए और आत्मा अमावस्या दशा को प्राप्त हो गया। उतरेंगे, अमावस्या प्राप्त होगी। चढ़ेंगे, पूर्णिमा प्राप्त होगी। पूर्णिमा उत्सर्पणी काल है। पूर्णिमा उत्सर्पणी का द्योतक है, तो अमावस्या अवसर्पणी का द्योतक है। ये पूनम की चांद पुनः अपने प्रकाश को खोते 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 14 दिन में संपूर्ण प्रकाश को खोकर 15वें दिन अमावस्या दशा को प्राप्त करता है। डूब गया वह आकाश में चमकता चांद, अमावस्या में विलीन हो गया। पर है क्या नहीं, अमावस्या के दिन भी अमावस्या के गर्भ में चांद छिपा है
या चांद नष्ट ही हो गया? अमावस्या के गर्भ में चांद छिपा है। अगर वो चाहे जन्म लेना है तो 14 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। ना रुको बीच में कहीं भी, हर दिन एक एक ही कदम बढ़ाओ। चतुर्दशी के दिन अरहंत रहोगे, त्रयोदशी के दिन भी अरहंत, और द्वादशी के दिन साधु परमेष्ठी, 11 के दिन साधु। ये सब चमकेंगे कि नहीं? ये चमकते हुए मिलेंगे। और अष्टमी के दिन पूछो वो कौन? वो भी साधु। सप्तमी के दिन वे भी साधु, दिगंबर मुनि। और छठ के दिन वे भी साधु। और पंचमी के दिन बताओ कौन? चलाओ दिमाग। नैष्ठिक श्रावक, निष्ठावान। साधु बनने के लिए और आगे कदम बढ़ने के लिए जिनके कदम निष्ठा से युक्त हैं, निष्ठा अर्थात नियम से साधु बनेगा, उसी की साधना जबरदस्त हो रही है। अष्टमी, चतुर्दशी उपवास, एकासन, प्रतिमाओं का ग्रहण, प्रतिमाओं की साधना। जीवन में से पंच पाप अंधकार है, इस अंधकार को घटाने का प्रयत्न निरंतर जारी है। यही नैष्ठिक श्रावक है। नैष्ठिक श्रावक मध्यम अंतरात्मा। अंतरात्मा तो है, जगन्य नहीं, न उत्कृष्ट है, मध्यम अंतरात्मा। मध्यम अंतरात्मा भी विकासशील है और जगन्यात्मा अंतरात्मा भी विकासशील रहता है, होता है। परंतु विकासशील दशा के लिए अनेक गुण स्थान न तो अंतरात्मा के लिए है और न ही मध्यम अंतरात्मा के लिए है। आ रहा है समझ में? चौथा गुण स्थान चतुर्थी है। चतुर्थी है। यहां धर्म क्षेत्र में दूज का चांद भी नहीं दिखता। दिखता भी है तो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। ये द्वितीय गुण स्थान में शायद है, तो थोड़ा थोड़ा सा धुंधला सा सम्यक्त्व के लक्षण दिखाई देते हैं। प्रकाश पीछे दबा हुआ है और शायद ये अभी अभी प्रकाश युक्त था, जगन्य आत्मा अंतरात्मा थी, लेकिन वो दशा बदल चुकी है। अब वह
जगन्य बहिरात्मा बन चुका है। हाँ, जगन्य बहिरात्मा कौन? तीसरा गुणस्थान वाला भी और दूसरा गुणस्थान वाला मध्यम बहिरात्मा। और उत्कृष्ट बहिरात्मा कौन? पहले गुणस्थान वाला उत्कृष्ट बहिरात्मा। लेकिन गुणस्थान इनके एक एक ही। पहले गुणस्थान में उत्कृष्ट बहिरात्मा ही नियम से जीव होता है, और द्वितीय गुणस्थान में पने में अंतर आता है। वे उत्कृष्ट पने को त्याग कर मध्यम दशा में आ जाता है, और फिर जगन्य दशा में भी आएगा तो उस समय कौन सा गुणस्थान बनेगा? तीसरा गुणस्थान। ये उल्टा है, पहला उत्कृष्ट, फिर मध्यम और फिर जगन्य। क्यों? चंद्रमा गर्भ से बाहर आ रहा है। दूज के दिन दिखा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा अंदर छिपा हुआ है, लेकिन दिखता भी है। झिंझमिझ दिखता है। आप देखो अष्टमी के दिन जो छिपा हुआ है, उतना भी बहुत सूक्ष्म किनारे किनारे देखोगे तो दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि कोई अन्य ग्रह आकर के उसको ढाक दिया है, और सदा जो अंधकारमय होता है, प्रकाश रहित होता है, वही तो ग्रह चंद्रमा पर आता है, वही तो छा जाता है। इसका मतलब ये नहीं चंद्रमा को उसके पास जाकर के अपने मुंह में निगल रहा है। निगलता नहीं, रास्ते में आता है और वो अपने रास्ते से जाता रहता है, और चंद्रमा भी अपने रास्ते से जाता रहता है। गति का अंतर होने से ये तिथियों का जन्म होता है। तिथि कैसे बने? ये 14 भेद बने भी तो कैसे? तो चंद्रमा के राह पर कौन आता है? राहु या केतु? राहु। वो राहुल आ गया। और क्या करने आया? यदि चंद्रमा उत्सर्पणी के काल से ऊपर बढ़ रहा हो तो राहु रास्ते में उल्टी दिशा से जाता रहता है, और उसका और इसका संबंध 24 घंटे वो बाहर निकलता रहता है, और विपरीत दिशा से वो आता है। मत समझो ऐसा भी कि विपरीत दिशा से वो आता है। वो कोई गाड़ियां थोड़ी है, ये गाड़ी इधर से जा रही थी, वो गाड़ी उधर से, ऐसा भी नहीं। दोनों मिलकर एक ही दिशा में गतिशील होते हैं, किंतु एक की गति कम और एक की गति
अधिक होने से ये तिथियों का जन्म होता है। प्रतिपदा से लेकर 14 तक की 14 तिथियां उस राहु की गति और चंद्रमा की गति, एक का तेज है किंचित और एक की गति मंद है किंचित, और इसलिए 15 दिन 14 दिन लगे। पूर्णिमा को जन्म लेने में कितने दिन लगे? 14 दिन लगे। प्रतिपदा से लेकर यात्रा शुरू हो गई और 14 दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। पहला दिन तो अमावस्या और चंद्रमा की गति उत्सर्पणी की ओर है। अपने प्रकाश को प्रतिदिन एक एक कली के रूप में वो जन्म दे रहा है। विकासशील है लेकिन फिर भी 14 तक विकसित नहीं है। 14 के उपरांत जो दिन आता है वो 15वां कहलाता है। तिथि तो 15 है ही नहीं। तिथि 15 नहीं, क्योंकि जो प्रकट होता है, जन्म लेता है, वो तिथि नहीं, वो तो अतिथि है। अमावस्या भी अतिथि तो पूर्णिमा भी अतिथि। दोनों का जन्म होता है 14 दिन के भीतर। अवसर निकाल लग गया, यात्रा प्रारंभ होती है अमावस्या की ओर। वहां अतिथि को जन्म लेने देने के लिए एक अतिथि की महिमा को घटाना पड़ता है। इसमें कौन से अतिथि उत्तम लगते हैं? अमावस्या या पूर्णिमा? पूर्णिमा। उस दिन तो क्या कहना, संसारी प्राणी जगत में कैसे भी हो शांति की अनुभूति करता है। आओ घूमने निकले, पूर्णिमा का दिन है। मंद सुगंध वायु, ऑक्सीजन, खाना भी हो जाएगा और चंद्रमा के प्रकाश के तले शीतल किरणों की अनुभूति भी मिलेगी और शरीर प्रफुल्लित रहेगा। हम सुख के, आनंद के श्वास लेंगे। चलो घूमने चलते हैं। अमावस्या के दिन कोई बाहर नहीं निकलते घूमने। पूर्णिमा के दिन हाँ, चंद्रमा की चांदनी जाने के भाव न भी हो, भाव बना लेते हैं। लेकिन चंद्रमा को पूर्ण देखकर वहीं मत पड़ जाना। खुद भी पूर्णिमा बनने के लिए यात्रा प्रारंभ करना। लेकिन पूर्णिमा भी अतिथि है तो अमावस्या भी अतिथि है। इन दोनों के बीच में जो होती हैं वो तिथियां कहलाती हैं। वो 14 है। कितना अच्छा सुन रहे हैं। कभी ये रहस्य उद्घाटित हुए थे।
क्या विकासशील, क्या अतिथि, क्या तिथि। तिथि काल है कि तिथि समय है? तिथि टाइम है। अतिथि को समय कहोगे, तिथि कहोगे, दोनों अतिथि। जो तिथि नहीं है वो अतिथि, नो तिथि। क्योंकि न तो अमावस्या तिथि है और न ही पूर्णिमा तिथि रूप है। जो गिनने में आ जाए वो तिथि, और जो गिनने में नहीं आते वो अतिथि। सब तिथियों से गुजरकर सबको दिखने योग्य बन गए, उनका नाम है अतिथि। समझ में आ रही बात? चौदह तिथियों को पार करके जब तक 14 दिन को, उस समय को, उस काल को आप तय नहीं करेंगे, तब तक अतिथि अतिथि के रूप में नहीं दिखेगा। अतिथि अभी रास्ते में है, मंजिल पर नहीं पहुंचा है। अभी तो स्टेशन से, गाड़ी से नीचे ही उतरने वाला है। घर तक आएगा, समय लगेगा। जब घर प्रवेश हुआ, घर के द्वार के अंदर कदम दोनों आ गए, उस समय अतिथि मिले। आ रहा है समझ में? बड़ा सूक्ष्म है, अद्भुत है। ज्योतिष शास्त्र भी तिथि को तिथि कहा और पूर्णिमा को तिथि नहीं कहा। उनको अतिथि कहना चाहिए लेकिन नहीं कहा। लेकिन उसका नामकरण भी तो हो सकता है। जो तिथि से बाह्य होता है उसका नाम अतिथि है। देखिए आप, दिगंबर मुनि को अतिथि कहा है। आप आहार दान देना चाहते हैं, क्या मुनि महाराज को तिथि फिक्स करके उनको बुला पाओगे? इसलिए वो अतिथि है। तुम तो तिथि फिक्स करके बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन वो तिथि नहीं है ना। आप तिथि हो सकते हैं, लेकिन मुनि तिथि ही थे, तिथि ही हैं। नहीं, अतिथि थे, अतिथि हैं और अतिथि रहेंगे। इसलिए दिगंबर साधु अत्यंत स्वाधीन जीवन जीने वाले होते हैं। और ऐसे स्वाधीन जीवन की दशा में मोक्ष का नहीं सही, मोक्ष प्राप्त होने का उम्मीदवार होता है। इसलिए उनको अंतरात्मा कहा है। और सिद्ध भगवान बन जाए तो बड़े बाबा परमात्मा के रूप में वही साधु 15वें दिन सिद्ध भगवान बन जाते हैं। अरहंत भी तिथि हैं 14वें गुण स्थान में। चतुर्दशी के अरहंत भगवान छोटे परमात्मा, और त्रयोदशी के दिन और छोटे। विकसित अरहंत नहीं,
अरहंत दशा को पूर्ण करने के लिए ही विकासशील कहलाएंगे। और इसके पीछे के गुणस्थानों को देखो तो साधुओं के गुणस्थान हैं। कितने गुणस्थान हैं? 6 से लेकर 12वीं तक गिन लो, कितने हो गए? 7 हो गए। और 7 इसलिए हैं कि साधु परमेष्ठी सबसे बड़े 7 देने वाले होते हैं। अरहंत भगवान इतने 7 नहीं देते। बड़े भगवान तो छोड़ो, वो तो कुछ भी नहीं। 7 देने वाले, सबसे 7 देने वाले कौन? वो आपको पंचमी से हाथ पकड़ लेते हैं, आओ छठे में चढ़ो, सब छोड़ो, स्वाधीन जीवन जीना हो, अतिथि बनना हो, आओ छठे में, तभी अतिथि तब तक तिथि। 5वें गुणस्थान से नीचे रहने वाले सब तिथि वाले हैं और दिगंबर साधु अतिथि वाले हैं। क्यों? छठे गुणस्थान में छठा गुण प्राप्त हुआ, सप्तम गुणस्थान में सप्तम गुण प्राप्त हुआ। ये गुणस्थान, ये गुणों की सीढ़ियां हैं और गुणों की उपलब्धि चौथी से होती है। तब जीव अंतरात्मा बनता है। चौथे गुणस्थान में एक ही तो गुण प्रकट हुआ है, वो कौन सा? सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। 5वें में एक और गुण बढ़ गया। छठे में रत्नत्रयधारी बने तो धर्म, जो जीने योग्य धर्म होता है, साधने योग्य धर्म होता है, जो जगन्य दशा में रहता है, वो जगन्य दशा वाला जिसको विकसित और करना पड़ेगा और 12वें गुणस्थान तक इस रत्नत्रय धर्म को विकसित करना पड़ेगा। छठे सप्तम में तो प्रकट हुआ मुनि धर्म, और वही निष्पाप स्वतंत्र धर्म कहलाता है। वो धर्म किसी बंधन को स्वीकार नहीं करता। वो धर्म, उसकी विशेषता है, वो किसी को वचन नहीं देता। वचन देने में तो तिथि से बंधना पड़ता है। वो अतिथि है ना? वो अतिथि है, वो बंधेंगे कैसे? बंध गए तो तिथि हो गए। तो फिर पंचम गुण स्थान, भूल चूक करके भी वचन दे दिया तो तिथि बन जाओगी, अतिथि नहीं रहोगी, छठे में रहो। वचन स्वीकृति नहीं। वचन देने से क्या दुर्दशा होती है जानते हो? पूछो कई से, पूछो दशरथ से, अब आपको वही समझा पाएंगे। कई से पूछो, वो कहती है दशरथ को मैं बांध सकती हूं, क्योंकि दशरथ फंस गए। मेरे अंडर में है, मेरी मुट्ठी में है, क्योंकि वचन दिया है। अगर दशरथ प्रवचन देते बच जाते। क्या दे डाले? वचन दे दिया। अब किसकी मुट्ठी में है? तिथि बन गए, अपने अतिथिपने को खो दिया। अतिथि प्रवचन देता है, कभी वचन नहीं देता।
समझिए इन तथ्यों को। समझने के बाद ही जीना संभव है। आत्मगुणों को जीना छोटी मोटी बात नहीं होती। सिद्धांत को समझना पड़ता है। चिंतन मनन करके अपने आप को उस भूमिका में ले जाकर रखने के बाद ही हमको अतिथि बनने का अवसर मिलता है। आदत पड़ी थी वचन देने की, लेकिन ये आदत छठे गुण स्थान में जाने के बाद समाप्त हो जाती है। इसलिए दिगंबर मुनि धर्म अतिथि के रूप में सभी मानते हैं। सर्वोत्कृष्ट अतिथि कोई है तो दिगंबर मुनि है। आपके भी अतिथि आते हैं घर, वो अतिथि नहीं। आप जब बुलाते हैं तब आते हैं तो अतिथि कैसे? तुम्हारे निमंत्रण को स्वीकार करते हैं तो अतिथि कैसे? फिर भी आप बोलते हैं हमारे घर अतिथि आए थे, मुझे लेट हो गया, उनका सेवा शुश्रूषा, उनका देखभाल, उनको भोजन कराया, उनको चाय पानी वो तो कर्तव्य है, उतना तो देना ही पड़ता है। ये सब किया और लेट हो गए। तो आप ही बताइए कि आपके घर तिथि आए थे कि अतिथि आए थे? तुम्हारे निमंत्रण को जो स्वीकार करता है वो अतिथि कैसे? कोई भी मेहमान हो, पंचम गुणस्थान तक के सारे जीव अतिथि नहीं, अतिथि एक भी नहीं होता, तिथि होते हैं। और इसलिए जहां तिथि है वहां पूर्णिमा बनने की कोई साधना नहीं है। पूर्णिमा बनने की साधना अगर कुछ है तो रत्नत्रय धर्म है। छठे गुणस्थान में जाना पड़ेगा। छठे गुणस्थान की साधना ही आगे बढ़ते बढ़ते ये अतिथि बन जाएगा, सिद्ध भगवान बन जाएगा। आज तक इस संसार के इतिहास में पंचम गुणस्थानवर्ती किसी को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। देश संयम मोक्ष का कारण नहीं, देश संयम अरहंत भगवान बनने का मार्ग ही नहीं। इसलिए वो तिथि है, अतिथि बनना पड़ेगा। अतिथि प्रवचन देता है, वचन नहीं देता। वचन देंगे तो तिथि बन जाएंगे, और वचन नहीं देंगे, जरा सावधान रहकर प्रवचन मात्र से निपट जाओगे तो अतिथि बन करके रहोगे। आज का इतना ही ठीक है, बहुत गहराई में ले गए आज। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निस्सृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवानी माता की जय।